नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंड किया था और अब इसरो सूरज की स्टडी के लिए भी एक सैटेलाइट भेजने की तैयारी में है जिसका नाम है आदित्य L1, जो कि सूरज की कोरोना और क्रोमोस्फीयर की स्टडी करेगा और साथ ही बहुत सारी डिटेल्स की रिसर्च की जाएगी। इसके नाम का एक्चुअल रीज़न क्या है, यह मिशन से क्या बेनिफिट होगा और इसके साथ क्या क्या उपकरण भेजे जा रहे हैं, आइए आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। आदित्य L1 के उपकरणों को सोलर एटमॉस्फेयर, जिसमें मुख्यतः कोरोना और क्रोमोस्फीयर की निरीक्षण के लिए ट्यून किया गया है। यह मिशन सूर्य की एनालिसिस करने वाला पहला स्पेस इंडियन मिशन होगा। मतलब इसके पहले इसरो द्वारा कभी भी सूरज पर कोई भी मिशन नहीं भेजा गया है। आदित्य L1 नाम के पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है, जिसमें आदित्य सूर्य का ही दूसरा नाम है और L1 का अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट 1 से है, जो कि सूर्य और पृथ्वी के ऑर्बिट के बीच स्थित 5 बिंदुओं में से एक है। ये 5 बिंदु हैं L1, L2, L3, L4 और L5। इन बिंदुओं का यूज जनरली स्पेसशिप द्वारा अपनी पोजीशन मेंटेन रखने के लिए कम से कम फ्यूल खर्च करने के लिए किया जाता है। इन 5 बिंदु में L1 पॉइंट ऐसा है जहां से सूर्य ग्रहण होने के बावजूद भी सैटेलाइट द्वारा बिना कोई परेशानी के इमेजिंग किया जा सकता है। यह पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है जहां सैटेलाइट जाएगा। मतलब ऐसे पॉइंट जहां एक ही साथ अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन फोर्स लगता है उसे लैग्रेंजियन पॉइंट कहा जाता है, जहां ना तो सन की ग्रेविटी हैवी होती है और न ही अर्थ की। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मिशन के तहत ऐसी बहुत सारी डाटा कलेक्ट की जाएगी जिससे धरती पर होने वाले नुकसान का पहले से पता चल जाएगा और उससे बचाव के लिए तैयारी की जाएगी। ये मिशन जनवरी 2023 में स्पेस इन्वेस्टिगेशन के लिए साइंटिस्ट कमेटी द्वारा प्लान किया गया था, जिसे अब 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 में विभिन्न प्रकार के उपकरण भी भेजे जा रहे हैं, जैसे विजिबल एमिशन लाइन क्रोमोग्राफ, जो कि सोलर कोरोना और मैग्नेटिक फील्ड की एनालिसिस कर वो डाटा अर्थ तक भेजेगा। दूसरा उपकरण सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, जो कि सूर्य के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर डाटा कलेक्ट करेगा और पृथ्वी पर या अन्य ग्रहों पर होने वाली बड़ी घटनाओं से पहले ही सूचना देगा। तीसरा उपकरण आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट लगाया गया है, जो कि सूर्य से निकलने वाली विकिरणों के बारे में बताएगा। साथ ही प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य मौजूद है, जो कि सोलर तूफानों के बारे में डाटा कलेक्ट कर बड़ी दुर्घटना होने से पहले ही इन्फॉर्म करेगा। इसके अलावा भी सोलर एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, मैग्नेटोमीटर तथा हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भी शामिल किए गए हैं। हालांकि सूरज पर अभी तक अमेरिका, यूरोप और जर्मनी भी मिशन भेज चुका है, लेकिन यह भारत का पहला सूर्य मिशन है। नासा ने पायोनियर 5 नाम का एक सैटेलाइट सन 1960 में सबसे पहले भेजा था। उसके बाद जर्मनी ने नासा के साथ मिलकर सन 1974 में अपना सैटेलाइट भेजा था। साल 2018 में नासा ने पार्कर सोलर प्रोब नाम का एक सैटेलाइट बनाया था, जो कि सूर्य के एनालिसिस के लिए बनाया गया था। वह अभी सूर्य के काफी करीब जा चुका है और इसे लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस का ताप भी सहना पड़ रहा है। हालांकि आदित्य L1 को इतना ताप नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि वह सूर्य से बहुत दूर रहेगा। आदित्य L1 मिशन में इसरो के अलावा और भी कई इंस्टीट्यूट अपनी भागीदारी दिए हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल सीरीज। दोस्तों, आदित्य L1 को सन 2020 तक ही लॉन्च किया जाना था, लेकिन पेंडेमिक और लॉकडाउन में हार्डवेयर सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन के कारण इसे पोस्टपोन करना पड़ा और इसका लॉन्चिंग डेट 2 सितंबर 2023 बताया जा रहा है, जिसे PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। पहले तो इसमें सिर्फ 6 पेलोड्स ही भेजे जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से डिले होने के कारण इसमें टेक्निक्स में सुधार किया गया और अब 7 पेलोड्स भेजे जा रहे हैं। इस सैटेलाइट की कुल वजन 400 किलोग्राम है और यह अपने लॉन्च डेट के लगभग 109 दिन बाद L1 पॉइंट में इंसर्ट करेगा और साइंटिस्टों के द्वारा इसकी लाइफ लगभग 5 साल की बताई जा रही है।
तब तक यह 24 घंटे सूर्य की इमेजिंग करेगा और उसके बारे में कई सिग्नल हम तक पहुंचाएगा। छोटे प्रॉब्लम्स की बात करें तो अक्सर डिश टीवी और टाटा स्काई वाले घरों में टीवी के सिग्नल आते जाते रहते हैं, तो इसके बारे में भी पहले से जानकारी पाकर इस पर सुधार किया जाएगा। दोस्तों, अगर आदित्य L1 मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो यह सन के स्ट्रक्चर और डायनेमिक प्रोसेस को समझने में हेल्प करेगा। साथ ही सोलर फिजिक्स के ऐसे मिस्ट्रीज जिन्हें कई साइंटिस्ट सालों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे भी हेल्प मिलेगी। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में भी इसका बेनिफिट मिलेगा। इसरो ने इसके पहले और भी कई मिशन में सफलता प्राप्त की है। हालांकि इतने सक्सेसफुल मिशन के बावजूद भी वेस्टर्न कंट्रीज इसरो के अचीवमेंट को इनफ रिकॉग्नाइज नहीं करती है और इसरो को अक्सर नीचा दिखाने का कोशिश करती है। पर हमारे साइंटिस्ट उनकी बातों पर ध्यान न देकर अपने मिशन को सक्सेसफुल बनाने में लगे रहें, ताकि वेस्टर्न मीडिया की आग लगा दी। उदाहरण के तौर पर बात करूं तो 2014 में मार्स ऑर्बिटर मिशन के लॉन्च होने के 4 दिन बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून पब्लिश किया था, जिसमें उसने एक इंडियन मैन को धोती पहने और गाय को पकड़े हुए इलाइट स्पेस क्लब में नॉक करने जैसा प्रिंट किया था। लेकिन बाद में लोगों द्वारा क्रिटिसाइज किए जाने पर उस मीडिया ने फेसबुक के जरिए माफी मांगी थी और भारत ने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचकर उन सभी को चौंका दिया था। और हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 की तरह आदित्य L1 भी अपने मिशन में सक्सेसफुल हो। आदित्य L1 से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।